का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, लोक कल्याण के कार्यों को लागू कराने में भले ही टीएमसी की सरकार विफल रही हो, टीएमसी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में विफल रही है। टीएमसी की सरकार के समय में इस सरकार ने 2 कार्यों के लिए बंगाल को बदनाम किया है, एक भ्रष्टाचार के कारण और दूसरा अराजकता के कारण। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और बंगाल की जनता, जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ था, यद्यपि मैं 1 घंटे पहले आ गया था, लेकिन मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे, और वह कह रहे थे जय श्री राम का। मैं पुरुलिया में गया सुबह, पुरुलिया में भी ऐसी विशाल सभा लगी थी, वहां पर भी हर एक जवान से एक ही आवाज निकलती थी, और आवाज निकलती थी जय श्री राम की। जय श्री राम की आवाज निकलती थी। मैं इसके बाद अन्य सभाओं में गया, वहां पर भी हर नागरिक के मुंह से एक ही आवाज थी, और वह थी जय श्री राम की। भाइयों बहनों, राम भारत का अभिवादन है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हमारे श्वास श्वास में राम बसे हैं, कोई राम से हमें अलग नहीं कर सकता है। और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको जनता स्वयं मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार ने किया था, आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वह करके दिखाती है। आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 को हटाने की आवाज सबसे पहले इसी बंगाल की धरती से निकला था। बंगाल की धरती के लाल और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था 1952 में, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये बंगाल की ही धरती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कश्मीर की धरती पर देश को धारा 370 का जख्म देने का काम और ये पाप किया था कांग्रेस की सरकार ने, और उस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आतंकवाद के इस एक नमूने को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि भारत का हर आस्थावान व्यक्ति एक ही नारा लगाता था, और वो नारा लगाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, और उस सपने को भी साकार किया है। परिश्रम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है,
लेकिन आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सभी मेदिनीपुर के सभी भाइयों और बहनों का आह्वान करूंगा, अयोध्या में अगले 3-3.5 वर्षों के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए आप पधारिए। आप सबका अभिनंदन होगा, उत्तर प्रदेश की धरती आपका अभिनंदन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? और क्या टीएमसी के रहते हुए हो सकता है? तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी सड़क भी देगी, बिजली भी देगी, पानी भी देगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रही है, हर प्रकार की सुविधा, गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है, तो सत्ता में रहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। और यही तो मैं कहना के लिए आया हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 4 सालों से, और भाइयों बहनों, 4 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में दिया है। ये काम बंगाल में भी हो सकता था। 1 करोड़ 38 लाख रामविलास जी।